ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। हम गुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै पूले, सतारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हम उस समय की भी और इस आज का जो समय है उसके भी हम विचार करते हैं कि जब हम धर्म वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है। कई जो जैसे हम भारत देश का एग्जाम्पल ले लें, अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति के पास जाएंगे और आप पूछेंगे कि इस देश में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम इन दिस कंट्री, तो सबके मुंह से एक पहला जो वर्ड आता है वो होता है धर्म। सो जो धर्म है वही जो झगड़े जो होते हैं, वही जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं उसकी जड़ है। लेकिन यही चीज जो थी ये गुरु नानक देव जी पातशाह के समय में भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें समझने की जरूरत है कि जो जितने भी धर्म हैं which are existing or which were existing on that time as well, वो धर्म सब मनुख जो पूरी मनुखता है उस एक की तरफ लेके जाने की बात करती है, आपसी प्रेम मोहब्बत की बात करती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम जहां आती है वो जो चोर है, वो जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। ये इंसान कभी कभी समझ नहीं पाता। कई जो लोग हैं उनको अहंकार होता है कि मैं इस धर्म का हूं और भले मैं जितने भी पाप कमा लूं दैट इज फाइन, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं इस धर्म का हूं भगवान मुझे माफ कर दे। कई बोलते कि कास्ट के बेसिस बोलते जस्ट बिकॉज मैं इस जाति का हूं मैं बच जाऊंगा। फिर इसी में अहंकार पैदा होता है, एक बाउंड्री बन जाती है कि मैं एक हिंदू हूं, मैं एक मुसलमान हूं, ऐसे ऐसे एक बाउंड्री बनती जाती है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि हम अपने भिन्न भिन्न धर्म जो हम फॉलो कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ रॉन्ग थिंग। लेकिन वो जो आपसी जो टॉलरेंस है वो कहीं ना कहीं हमें घटता हुआ नजर आता है आज भी। और उस समय भी गुरु नानक देव जी के समय में भी यही बातें थी कि अगर मैं ऐसे प्रे कर रहा हूं तो वो भी ऐसे प्रे क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, सो ये जो टॉलरेंस की जो है, जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह की जब हम बात करते हैं तो गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जब बहादुर शाह से मिलने जाते हैं, जब दोनों की मीटिंग होती है, तब बहादुर शाह को गुरु गोबिंद सिंह जी को पूछते हैं कि कौन बड़ा है, मुसलमान बड़ा है कि सिख बड़ा है, खालसा बड़ा है कि मुसलमान बड़ा है। तो गुरु महाराज उनको एक जवाब देते जो हमें भी, हम सबको अपनी जिंदगी में याद रखना है। महाराज बोलते हैं आपको आपका धर्म मुबारक, हमें हमारा धर्म मुबारक। क्या मतलब कि जो सामने वाला है उसको उसका धर्म मुबारक, उसको जैसे प्रे करना है वैसे करे, और जैसे हम अपनी जो रिवायत फॉलो करते हैं हम अपनी तरीके से करें। लेकिन जब ये अड़चन आ जाती कि नहीं तुम भी यही चीज बोलो, भले वो हम धर्म के नाम पे ले ले, या भले वो नेशनलिटी के नाम पे ले ले, या भले वो दुनिया के नाम पे, कोई भी चीज में हम जेंडर वाइज रेस वाइज ले लें, क्योंकि इंडिया में ही धर्म के नाम पे झगड़े होते हैं। लेकिन हम फॉरेन में जाए तो रेस के तौर पे भी वितकरा होता है, डिफरेंशिएट किया जाता है। तो इसलिए सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम जाने कि जो हम नॉर्मल डेज में जो शब्द जो बोलते हैं उसके मतलब क्या है। और आप ही बताइए कि कौन
सच से भटका हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब होता है कि जो ब्रह्म को जानता है, जब उस भगवान को जानता है, उस भगवान की खेल को जानता है। ये अवस्था भी तभी आ सकती है जब नाम जपा जाए। सेकंड, जब हम नॉर्मली पंडित की बात करते हैं, पंडित का मतलब होता है कि जो व्यक्ति अपने अंदर को चीर के, जो अपने आप को अंदर से देखता है और एनालाइज करता है और अपने अंदर जो बैठा है वो भगवान, उस तक जाने की कोशिश करता है। जब हम बुद्ध की बात करते हैं, जिसको हम बुद्धिज्म कहते हैं जैसे, तो नॉर्मली उनको बुद्ध धर्म बोलते हैं और जो लोग हैं उनको बोधि बोलते हैं। तो जो बुद्ध का मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि ज्ञानवान पुरुष, जिसको ज्ञान हो, विजडम हो। फिर हम जैन की बात करें, जैन का मतलब होता है जिसने अपने अंदर जो इंद्रियां हैं हमारी, जैसे हमने पिछली सेशंस में बात की थी कि कैसे हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की जरूरत है ताकि नाम का वासा अंदर हो सके, वो भगवान का नाम हमारे अंदर बस सके। तो जैन का मतलब है कि जो हमारे अंदर जो भी चीजें चल रही हैं उसको जीत, जो बुरी चीजें चल रही है उससे जीत हासिल करे, जो जीत गया हो। फिर जोगी, जिसको हम योगी भी बोलते हैं, ठीक है, उसका मतलब होता है जोड़, मिलाप, जो भगवान से जुड़ा हुआ हो। मुस्लिम का अर्थ होता है कि जो भगवान की जो रजा माने, उस अल्लाह का जो हुक्म है उसका आदर करे, उसको माने, सत वचन करके माने। अभी हम क्रिश्चियन की भी बात करते हैं। क्रिश्चियन का मतलब होता है जो पूरी जो दुनिया है उसका कल्याण करे। तो इसमें कहीं भी हमें कोई भी कूड़ चीज दिखाई नहीं देती, कुछ भी फॉल्सहुड दिखाई नहीं देता। लेकिन बात यह है कि जब हम उस मीनिंग्स पे खड़े नहीं उतर पाते तो तब दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो गुरु उस समय क्या होता था, गुरु नानक देव जी पाशा, आज भी होता है कि जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो क्या करते थे कि जैसे अभी उस समय मुगल एरा था, आज कोई डिफरेंट एरा है, लेकिन बात दोनों एराज में सेम ही चलती है कि जो राज कर रहे हैं उनको खुश करने के लिए जो रिलीजियस लीडर्स है वो अपना पक्ष बदल देते, वो सच का साथ नहीं देते, जस्ट टू प्लीज द रूलर्स वो सच को छुपा देते हैं। बाहर से जो भेस है वो धार्मिक ही है, लेकिन अंदर से पूरा कूड़ है, अंदर से लोगों को लूटना, वही सब चल रहा है। लाके लोगों के सामने रखी कि ये मैटर नहीं करता कि आप काजी हो, आप ब्राह्मण हो कि योगी हो। अगर आप धर्म के राह पे नहीं चल रहे, अगर आप धार्मिक नहीं हो, धर्म मीन्स राइटियसनेस, जो सच है, अगर आप उसके राह से भटके हुए हो तो आप अपनी ही डिस्ट्रक्शन को बुलावा दे रहे हो। कादी कूड़ बोल मलक खाए, ब्राह्मण नावे जिया काए, जोगी जुगत न जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद। महाराज बोलते हैं यहां पर कि जो काजी है वो रूलर्स को प्लीज करने के लिए वो झूठ बोल रहा है, लोगों फंसा रहे हैं, लोगों को नाम धर्म के नाम पे जो मीनिंगलेस रिचुअल्स है उसमें फंसा रहे हैं। जो ब्राह्मण है वो सिर्फ कि वो उसकी कास्ट ऊंची है, व्हाट दे आर डूइंग इज कि वो जो नीची जात वाले उन पे अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम इन तीर्थ स्नानों पे स्नान कर रहे हैं इसलिए हम शुद्ध हो जाएंगे अंदर से, या तो हमने ये भेष धारण किया, ये जात में जन्म लिया, इसके लिए हम शुद्ध हो जाएंगे। महाराज बोलते नहीं, जोगी जुगत न जाने अंध। महाराज बोलते जो जोगी है वो भी अंधा, मतलब स्पिरिचुअल तौर पे इग्नोरेंस है। महाराज बोलते अगर ऐसे ही बुरे कर्म करते जाओगे तो तीनों अपने ही डिस्ट्रक्शन को बुलावा दे रहे हो। ये मैं सिचुएशन क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये आगे वाली साखी जो अभी आएगी, जो हमने पिछले सेशन और इस सेशन में भी जो डिस्कस करने वाले हैं, तो उसका बेस आपको पता चले, क्योंकि बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने कई व्यक्ति आएंगे, आप गुरबाणी की एक पंक्ति आपके सामने रखेंगे एंड दे हैव सेल्फिश मोटिव्स इनसाइड देम, और अपने हिसाब से वो पंक्ति को मोल्ड कर देते हैं। सो दैट इज व्हाई वी नीड टू नो दैट व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस एट दैट टाइम। सो गुरु महाराज जब बगदाद गए थे तो वहां पर गुरु महाराज ने पोथी साहब पकड़ी हुई थी, जो पोथी जहाँ पर गुरबाणी लिखते थे गुरु।
वहां पर जो हाजी थे तो उन्होंने पूछा था गुरु महाराज से, क्योंकि उनको पता था कि वो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उस साइड से आया गुरु महाराज। तो उन्होंने पूछा था ये सवाल कि आपको क्या लगता है हु इज ग्रेट, हिंदू और मुस्लिम? तो महाराज ने तब ये जवाब दिया था, बाबे आखे हाजिया सुब अमला बाजो दोनों रोई। महाराज बोलते कि अगर आप अच्छे कर्म नहीं कमाओगे तो दोनों ही रोएंगे। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर कर्म्स रादर देन कि हु वी बिलोंग। फिर आगे चलते हुए गुरु महाराज बोलते कि असली पंडित कौन है? महाराज बताते हैं, सो पंडित जो मन पर बोध है, राम नाम आत्म में सोध है, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित के उपदेश जगजीव है। महाराज बोलते कि वो पंडित कहा जा सकता है केवल बाहरी रूप से नहीं। पंडित का मतलब होता है कि जिसको बहुत ज्ञान धर्म के बारे में। महाराज बोलते कि केवल बाहर की पोशाक पहनने से कोई पंडित नहीं बनता। जो अपने अंदर जांच करता है, अपने जो आत्मा है उसको पहचानता है, और जो भगवान का नाम जपते जपते उस अमृत को पीता है ना, महाराज बोलते कि वही पंडित कहलाया जा सकता है। और वो पंडित जब उपदेश देता है तो वो बाकियों का भी उद्धार करता है। अभी जब हम वहां पर जो ज्ञानी बैठे होते हैं, अभी पंडित हरदयाल जी की जैसे हमने बात की थी, पंडित हरदयाल जी इज द वन, उनको रियलाइज हो चुका है पहले भी जब गुरु नानक देव जी का प्रकाश हुआ था कि ये जो पुरख है गुरु नानक देव जी, ये कोई आम पुरख नहीं है, ये भगवान आप हैं, खुद भगवान है, सरगुण रूप है। सरगुण मीन्स जिसको हम देख सकते हैं। तो गुरु महाराज वहां पर पंडित हरदयाल जी जब गुरु महाराज क्वेश्चन भी करते हैं, तभी भी गुरु एक तो हैरानी तो है ही, लेकिन पंडित जी के अंदर, पंडित हरदयाल जी के अंदर वो एक प्रेम भी है, वो एक श्रद्धा है, वो एक आनंद है कि मुझे अब उपदेश सुनने का मौका मिलेगा। क्योंकि उन्होंने भगवान से बेनती की थी, अरदास की थी कि मेरी अब उम्र, मैं अब बुजुर्ग हो चुका हूं, मुझे गुरु नानक देव जी के मुख से उपदेश सुनने का मौका मिले इस जन्म में। क्योंकि गुरु नानक देव जी बाल रूप में होते हैं और पंडित हरदयाल जी बुजुर्ग रूप में होते हैं। तो जैसे जैसे गुरु महाराज ने पिछली बारी भी जो उपदेश दिया था, जो सच्चे जनेऊ की जो बात की थी, वो सुन के भी पंडित हरदयाल जी के अंदर जो आनंद है वो बढ़ता जा रहा है अंदर से। लेकिन वहां पर जो बाकी पंडित जो बैठे हैं, जो डिफरेंट एरिया से आए होते हैं, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनको वो श्रद्धा नहीं है गुरु नानक देव जी के प्रति। क्योंकि वो एक बाल रूप में है तो सबको लगता है कि वो बच्चे हैं। तो वो फिर सामने से जवाब देते हैं गुरु महाराज को। और ये केवल हम, संगत जी, द मेन मोटिव ऑफ दिस सेशन इज कि केवल हम ये ना देखिए गुरु महाराज ने पंडित जी को क्या बोला, गुरु महाराज ने मौलवी जी को क्या बोला। हम इस पे ध्यान दें कि गुरु महाराज हमें भी बोल रहे हैं। हम आगे जाके जब लर्निंग्स पे जाएंगे, हमें भी वो तीर पड़ने वाले हैं, हमें भी वो लर्निंग्स के तीर पड़ने वाले हैं, क्योंकि हम भी वही सेम चीज कर रहे हैं जिसको महाराज को उपदेश दे रहे हैं। वो सेम पर्सन जो चीज कर रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं। इसलिए हम बहुत ध्यान से सोचे, सुने साखी को, और लर्निंग्स लेके जाए, और अपने जीवन में जो लर्निंग्स होंगे उसको धारण करें। गुरु महाराज को जो गुस्से में आके जो ज्ञानी होते हैं वो खड़े हो जाते हैं और गुरु महाराज को बोलने लग जाते हैं कि ये जो रीत है, ये हमारे जो ग्रंथ है उसमें लिखी हुई है। ये जो हमारे पूर्वज हैं वो ये सब जो रिचुअल्स है वो फॉलो करते आ रहे हैं। ये जो रीत है वो पुरातन समय से चलती हुई आ रही है। अगर तुम ये चीज नहीं मानते तो आप अपने कुल की रीत से बाहर जा रहे हो। आप बाहर क्यों जा रहे हो इस चीज से? क्योंकि कोई भी यू विल बी, अगर आप जनेऊ धारण नहीं करते तो एक तरफ से वो महाराज को बोलते हैं कि यू विल बी आउटकास्टेड फ्रॉम द कम्युनिटी। और जब कोई किसी को आउटकास्ट करते हैं तब उनके जो फाइनेंशियल कंडीशंस है, उनके जो आगे जो रिश्ता होगा, तो वो सब पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो वो उनको एक तरीके से बता रहे हैं कि जो भी प्रिविलेजेस हैं और जो भी
वो पर्टिकुलर जात में जो रीत चलती हुई आ रही है उसको महाराज बोलते कि फॉलो करो, क्योंकि ये जो जनेऊ है ये बहुत किस्मत वालों को मिलता है। ये जब जनेऊ पहनेंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे, वी विल बी, हम पवित्र हो जाएंगे और हमें वो मैल नहीं लगेगी। और यही जनेऊ धारण करके गुरु महाराज को वो हक मिलेगा, वो बता रहे हैं। क्योंकि ये जो हक था ये हर किसी को नहीं था। नॉट एवरीवन कुड गो थ्रू द जनेऊ सेरेमनी, नॉट इवन वुमेन, नॉट इवन लोअर कास्ट। तब गुरु महाराज को जब पूछा जाता है कि आप अब ये राह से क्यों भटक रहे हो, तो गुरु महाराज फिर आगे पंक्ति उचारते, ये भी गुरबाणी में सिद्ध है, जो आशा की बार पढ़ते हैं उनको पता होगी ये पंक्ति। चौकड़ मुल अणाया बह चौके पाया, सिखा कन्न चढ़ाइया गुर ब्राह्मण किया थिया, ओह मुआ ओह चढ़ पया वेद गा गया। महाराज बोलते हैं कि जो पंडित है, जो अपर कास्ट है, वो जनेऊ दे बाय इट इन द लोअर कास्ट, एक छोटे कास्ट में दे बाय इट, एक एंक्लोजर पे बिठाया जाता है। क्योंकि जो सेरेमनी होती है नॉर्मली वो एक स्क्वायर टाइप एरिया में होती है, तो गुरु महाराज बोलते हैं कि वहां पर उसको बिठाया जाता है जिसको जनेऊ धारण कर, फिर उसके कान में जो इंस्ट्रक्शंस है वो दिए जाते हैं, और जो ब्राह्मण होता है ही बिकम्स द काइंड ऑफ अ गुरु फॉर हिम। जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं जो सामने, गुरु महाराज बोलते हैं कि लेकिन जब वो इंसान की मृत्यु होती है, क्योंकि उन्होंने तर्क किया होता है गुरु महाराज पे, एक डाउट पैदा किया होता है, ये जो जनेऊ है ये पवित्र है और ये आपकी राखी करेगा। ओके, तो गुरु महाराज ने ये बताया कि ओहो मुआ ओहो चढ़ पया वेद गा गया। महाराज बताते हैं कि वो जो थ्रेड है, जब कोई इंसान मरता है, जब उसको जलाया जाता है, वो थ्रेड भी साथ में जल जाता है, और जो आत्मा है आगे उसको ऐसे ही जाना पड़ता, उसका कोई राखा नहीं होता। क्योंकि हम जिंदगी में देखें, हम सबको ऐसा लगता है कि ये हमारी मदद करेंगे, ये भाई मेरी मदद करेगा, लेकिन अंत में ये जो आत्मा है उसको अकेले ही जाना पड़ता है। तो गुरु महाराज जब ये उपदेश देते हैं, तब जो ज्ञानी है, क्योंकि ये जो वहां पर जो सभा है वो चुप हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से भी उनको रियलाइजेशन होने लग जाता है कि जो भी गुरु महाराज उपदेश दे रहे हैं वो सत्य है। आगे जाके फिर गुरु महाराज के जो रिश्तेदार हैं वो इकट्ठे होते हैं और गुरु महाराज को समझाते हैं। अभी दीज आर ऑलवेज, संगत जी, ये हम अपनी भी तरफ से लेके देखें, अपनी भी लाइफ में जाके देखें। आप थोड़ा भी नाम जपना शुरू कर दो, ओके, आप थोड़ा भी नाम जपना शुरू कर दो, everyone will come to you कि ये क्या कर रहा है। okay. So, कई बोलेंगे कि ये तो बुजुर्ग के करने का काम है। जब आप नाम जपोगे, कोई भी नाम जपो, आप राम राम जपो, अल्लाह अल्लाह जपो, लेकिन जब आप जपोगे ना नाम, तब कई लोग आपके पास आएंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे। कई बोलेंगे ये तो तेरी अय्याशी करने की उम्र है, क्या कर रहा है। कई लोग फिर कई डिफरेंट चीजें बोलते हैं, जैसे हम भी कभी कभी डोल जाते हैं, हम भी राह से भटक जाते हैं उनके इन्फ्लुएंस पे आके। लेकिन गुरु महाराज, हम यहाँ पर एक तरीके से ये भी एक लर्निंग लें इस साखी से कि सभा है पूरी, दूर दूर से रिश्तेदार आए हैं, दूर दूर से जो ज्ञानी है वो आए हैं, लेकिन गुरु महाराज ने जो सत्य है वो उसका साथ नहीं छोड़ा। मैनी पीपल जो होते हैं वो धर्म को जो गिनती है उससे गिनते हैं, ये धर्म के इतने लोग बिलोंग्स टू दिस रिलीजन, तो इसलिए ये धर्म अच्छा है। संगत जी नहीं, जो धर्म के राह पे चल रहे, गुरु महाराज बताते हैं बली और तिखी वालों ने की एत मारत जाना। महाराज बोलते हैं कि ये जो राह है ना धर्म का, ये एक तलवार की तरीके से तलवार के ऊपर चलने जैसा है।
क्योंकि यहाँ पर आप ठगिया नहीं कर सकते, यहाँ पर आप झूठ नहीं बोल सकते, यहाँ पर आप बुरी नजर से किसी को देख नहीं सकते। तो ये जो चीजें वो बहुत हार्ड है, लेकिन गुरु महाराज वहां पर अडोल रहते हैं। वो जो हम पीयर प्रेशर जैसे हम फेस करते हैं, गुरु महाराज ने बताया है कि अगर एक भी कोई जीव जिंदा रह जाए दुनिया में भी धार्मिक, या एक भी सिख जिंदा रह जाए, तो वो अपने प्रिंसिपल से ऊपर मतलब हिले ना। तो गुरु महाराज को फिर आगे जो रिश्तेदार होते हैं वो आके समझाना शुरू कर देते हैं कि बेटा तुम्हारे जो पिताजी हैं, जो मेहता कालू जी हैं, उन्होंने इतने खर्चे किए, इतनी मेहनत की, दूर दूर से रिश्तेदारों को बुलाया, दूर दूर से जो पटवारी हैं उनको बुलाया, बड़े बड़े जो राजनेता है उनको बुलाया, तो तुम उनका जो पैसा, क्योंकि जो भंडारा होता है जैसे एक काइंड ऑफ जहाँ पर सबको बैठ के खिलाया जाता है, तो उसके भी इंतजाम किए गए हैं। तो आप अपने जो पिताजी के पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हो? वाई आर यू वेस्टिंग दैट मनी? तो गुरु महाराज बताते हैं, फिर आगे जाके वो और समझाते हैं। फिर वो समझाने के भी तरीके होते हैं, ये भी आप भी फेस करोगे कि नहीं हमें पता है आप होशियार हो, लेकिन फिर द रियल टॉक स्टार्ट्स आफ्टर लेकिन। तो वो ऐसे ही गुरु महाराज को भी एक तरीके से मनाया जाने की कोशिश की जाती है कि हमें पता है कि आप बहुत ज्ञानवान, हमें पता है कि आपके अंदर वो विजडम है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि गुरु आपके पिताजी ने कितना स्पेंड किया है। अगर आप ये जिन्हें धारण नहीं करेंगे तो ये पूरा जो मेहनत है आपके पिताजी की, ये जो पूरा जो पैसा है वो व्यर्थ जाएगा, दैट विल बी गो इन वेन। और अगर आप नहीं अब आप धारण करते, यू विल बी एन आउटकास्ट। आपको कोई आके शादी कराने से आपको कोई, नो वन विल बी रेडी। तो आप खुशी के लिए, पिताजी की खुशी के लिए आप जनेऊ धारण कर। तो इसी को लेके कई बार जब धर्म के राह पे भी हम आगे चलते हैं ना, तो कई पेरेंट्स भी होते हैं जो खुद बोलते हैं कि आप इस राह पे मत जाओ। जैसे सिखों के भी घर में ऐसा होता है कि जो अगर थोड़ा बहुत वो पाठ करे दैट इज फाइन, बट अगर वो पूरा अमृतधारी बन के और धार्मिक हो जाए, दैट इज, जो लोग होते हैं वो बोलते हैं नहीं इतना भी धार्मिक बनने की जरूरत नहीं, थोड़ा संसारिक भी रहो, थोड़ा धार्मिक भी रहो, लेकिन ये चीज नहीं चलती करने। तो गुरु महाराज फिर आगे वापस पंक्ति उचारते हैं, ये भी गुरबाणी में है, जो जैसे मैंने बेस बनाया था आगे सेशन के, कि उस वक्त बाहर से तो जनेऊ धारण किया है, बाहर से तो पेख जो है वो ज्ञानी का है, लेकिन अंदर से क्या है गुरु महाराज अभी रिवील कर रहे हैं। गुरु महाराज बताते हैं, लख चोरियां लख जारियां, लख कुड़ियां लख गाल, लख ठगिया पहनामियां, रात दिनस जिये नाल, तक कपाहो कतिये बामन वट्टे आए, कोहे बकरा रिन खाया, सबको आखे पाए, होए पुराना सुटिया पे फिर पाइया होर, नानक तक न टुटई जे तक होवे जोर। गुरु महाराज यहां बताते हैं कि लख चोरियां लख जारियां, लख कुड़ियां लख गाल। गुरु महाराज बताते हैं कि हम कितनी बाहर से भले जितने भी हम धार्मिक दिखे, गुरु महाराज बताते हैं कि लख चोरियां, हम अंदर से 1000 चोरी कर रहे हैं। अगर हम 1000 चोरियां कर, जैसे हम कई जो होते हैं संगत जी, हमें कई बार हमें जो चोरी जो वर्ड है ना, वो हमें लगता है कि फिजिकली हमने किसी के पैसे हमारे हाथ से उठाए हो उसी को चोरी बोलते। नहीं, चोरी बहुत प्रकार की होती है। सपोज हमने किसी के पैसे लिए हैं और हम जानबूझ के नहीं लौटा रहे, तो वो भी एक चोरी है। अगर हम मापदंड, जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो जैसे वेजिटेबल्स माप के दिए जाते हैं, अगर आप उसमें हेराफेरी कर रहे हो, वो भी चोरी में गिनते हैं। जैसे कई हमारे जो फ्रेंड्स लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जो शॉप्स होती है ना, वहां पर जब जैसे सुपरमार्केट में गए तो वहां पर जो छोटी छोटी चीजें वो पॉकेट में डाल के आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई देखता नहीं, नो वन चेक्स आवर पॉकेट्स एंड ऑल, तो वो भी चोरी में आता है। किसी का हक मार के खाना, वो भी चोरी। तो गुरु महाराज बताते हैं कि लख चोरियां लख जारियां, जारियां मतलब होता है
कि जो पर स्त्री, जो पराया मर्द या पराई औरत है, उसको गंदी नजर से देखना। आजकल जो दौर चल रहा है, जैसे हमने पिछले सेशन में भी इसको बहुत डिटेल में गए थे कि हमारे इंद्रियों को, हमारे जो सेंसिंग ऑर्गन्स है, उसको कंट्रोल करना कितना जरूरी है। लेकिन हम भी ये चीज कर रहे हैं कि अगर आपने बाहरली भेक तारण के, लेकिन आप लख चोरियां, लख जारियां, लख कुड़ियां, लख गाल, माल बतर के आप हजार जो फॉल्सहुड है, जो रिचुअल्स हैं, जो बाबे होते हैं ना, जो लाइक फॉल्स लीडर्स, उनके अंदर आके आप गलत काम कर रहे हो, किसी को जबरदस्ती, या किसी से आप जबरदस्ती कर रहे हो कि आप ये चीज बोलो, ये चीज करो, आप जबरदस्ती कर रहे हो किसी के साथ, मासूम पे, किसी पे आप जोर लगा रहे हो, आप सियाणत दिखा रहे हो, आप सामने से और कुछ हो, पीछे से और कुछ हो। जैसे ऑफिस कल्चर में ये बहुत चलता है कि सामने से हो आप तो बहुत बढ़िया, आपसे तो बुद्धिमान हुई नहीं है, और पीछे जाके उन्हीं की चुगली करनी। मान बोलते कि ये लख कुड़ियां में आता है ये चीज, लख गाल, मुंह से जो निकलती है, हम गालियां निकालते हैं, आर्ग्यू अ लॉट। ठीक है, ये हम लिटरल सेंस में जा रहे हैं, वैसे गुरबाणी इज वेरी डीप। लख ठगिया पहनामिया रात दिन जिए नाल। महाराज बोलते कि जो एक दिन में हजारों डिसेप्शंस, जो हजार जो डीड्स हैं, हमको लगता है कि जस्ट बिकॉज हम काम कर रहे हो, कोई देख नहीं रहा, लेकिन वो परमात्मा को क्या जवाब दोगे जो हर जगह। और साथ में ही गुरु महाराज बताते हैं कि क्योंकि उस समय जो रिलीजियस लीडर्स थे, हमने फर्स्ट सेशन में जिन्होंने अटेंड किया था उनको ज्यादा रिलेट कर पाएंगे वो, कि जो रिलीजियस लीडर है आज भी वो क्या करते हैं कि जो लोग हैं ना, उनको धर्म के नाम के भटका के रखते हैं कि आप ये तावीज पहन लो, ये अंगूठियां पहन लो, ये धागे पहन लो, इट विल बी गुड फॉर यू। उसके बदले उनको ही खिलाया जाता है, उनको ही पैसे दिए जाते हैं, एंड दैट इज हाउ दे अर्न। तो गुरु महाराज उनको बताते कि ऐसे तो आप ठगिया कर रहे हो, ऐसी ठगिया करके अगर आपने बाहर से भी अगर धारण किया है भेष, तो वो सिर्फ दिखावा है दुनिया को, वो अंदर से आपकी आत्मा को वो जमदूत से मार पड़ने ही वाली है। तो गुरु महाराज फिर आगे बताते हैं, तग कपाहो कती है बामण वट्टे आए। गुरु महाराज बताते हैं कि जो थ्रेड है, जो जनेऊ का जो थ्रेड है, उसको लाया जाता है, उसको स्पिन किया जाता है, उसको ट्विस्ट किया जाता है, जो ब्राह्मण होते हैं, जो पंडित होते हैं। फिर आगे क्या होता है, ये जो पूरी जो रीत है गुरु महाराज बता रहे हैं, जो पूरा प्रोसेस है, हाउ फॉल्सहुड इज स्प्रेडिंग। गुरु महाराज बोलते हैं, कहो बकरा रिन खाया सबको आंखें पाए। जैसे उस जो जनेऊ सेरेमनी होती है, वहां पर कई जगह पे ऐसा होता है कि जो एक बकरे को बलि के तौर पे चटकाया जाता है, आप मतलब कि उसको सेक्रेड माना जाता है कि दैट वो बकरी है, वो दैट इज वेरी सेक्रेड। फिर उनको ही चटका के खाया जाता है, उनको ही चटकाया जाता है, जब पूरा खून है वो निकाला जाता है, फिर उसी को जब भंडारा होता है, जो भी मतलब फिर खाया जाता है, सबको दिया जाता है। और फिर इतना खून खराबा करके, इतनी ठगियां करके, फिर उनको बोला जाता है, बकरे मार के फिर उनको कहा जाता है कि जनेऊ पहनो। फिर महाराज आगे फिर बताते कि होए पुराना सुटी है फिर पाई है होर। महाराज बोलते कि अगर वो जनेऊ थोड़ा वीक हो जाए, क्योंकि जो थ्रेड है वो विथ टाइम, जो उसकी जो पावर, जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है, फिर इवेंचुअली वो टूट जाता है और फिर से नया धारण किया जाता है। गुरु महाराज बताते हैं फिर आगे, नानक तक न टूटे ही जे तक होवे जोर। महाराज बोलते कि अगर उस थ्रेड में, उस जनेऊ में अगर इतनी ताकत है कि अगर वो मुझे पवित्र कर दे और आगे चलो मुझे नरक में जाने से रोक दे, तो ऐसा जनेऊ कभी भी नहीं टूट सकता। और अगर टूट रहा है तो वो सच्चा नहीं है, क्योंकि जो सच्चा, कोई भी सच्ची चीज होती है वो हमेशा के लिए रहती है। भले हम भगत की बात कर लें, भले हम शहीदों की बात कर लें, जैसे भगत कबीर जी, भगत नामदेव जी, आप जाओगे महाराष्ट्र में, अभी तक भगत नामदेव जी का वहां पर जो मंदिर के सामने है, वहां पर भगत नामदेव जी का स्थान, जो भी सच्चे रहे हैं उनका जुगो जुग तक है। लेकिन जो कूड़ में रहे हैं,
तो वो फिर कूड़ में ही फंस के रह जाते। सो इस चीज से हमें लर्निंग्स क्या मिलती है, अभी ये हमने पिछली बारी भी डिस्कस किया था, हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे इस बारी, कि गुरु महाराज का हुक्म आता है कि पर स्त्री माँ भैन धी भैन कर जानना। अभी नॉर्मली जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि कैसे जो दौर है, खासकर ये जो लस्ट की जो प्रॉब्लम है वो बॉयज में ज्यादा देखी जाती है। तो गुरु महाराज ने जब बताया कि पर स्त्री माँ भैन धी भैन कर जानना, कि अगर आप पराई स्त्री को देख रहे हो तो उसको अब अपनी वाइफ के अलावा जो भी बड़ी है आपसे एज में उनको माता करके जानना है, जो सेम एज की है उसको सिस्टर करके जानना है, बहन की तरह जानना है, और जो छोटी है हमसे उनको बेटी के तौर पे जानना है। अभी ये चीज हमें कहीं नहीं दिखेगी आज। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि ये चीज हमने नॉर्मलाइज कर दी है। जैसे जो भी टीवी सीरीज आती हैं, जो भी बॉलीवुड मूवीज आती हैं, दे एनकरेज दिस इन अ वे, क्योंकि जो भी इंसान देखता है वो वही करता है। एक बच्चा भी वैसे ही होता है। बच्चे को अगर आप बताओगे कि बेटा नाम जपो, और मदर अगर माता पिता झगड़ा करते जा रहे हैं तो फिर बच्चा भी वैसा ही बनेगा, उसके अंदर नाम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वही चीजें वो देख रहा है। जैसे ही हम हैं, हम भी जो भी चीजें देख रहे हैं वो हमारे अंदर आएंगी ही आएंगी। जैसे पंजाब में और जो पूरे नॉर्थ इंडिया में, हम नॉर्मल तौर पे पाकिस्तान को भी हम इंक्लूड कर लें, तो वहां पर जो मुजरा है दैट इज वेरी कॉमन, वेरी वेरी कॉमन। जो गिद्दा पाया जाता है, मतलब जो भी डांस रूप में होता है, दैट इज वेरी वेरी कॉमन। तो होता क्या था पुराने जमाने में कि जो उस समय के जो राजघराने थे, जो राज करते थे, भले वो कोई भी धर्म से मांग करते हो, वो लड़कियां बुलाते थे, नचाते थे। ठीक है। अभी जब नचाया जाता था तो कईयों को जबरदस्ती लिया जाता था। घर के बाहर जो लड़कियां होती थी, जो यंग एज की होती थी, उनको निकाला जाता था जबरदस्ती बाहर, और उनको फिर लेके जाया जाता था। फिर उनको बोला जाता था कि नाचो हमारे सामने। लेकिन बाद में वो रीत धीरे धीरे करके जब खालसा प्रगट हुआ, गुरु महाराज ने फिर आगे जंगे की, फिर ये चीज का खात्मा हुआ धीरे धीरे करके। लेकिन अभी भी वो वापस क्यों रिवाइव हो रहा है? क्योंकि वो चीज जो है वह एनकरेज की जाती है। जैसे अगर कोई रेप की घटना आती है तो इट इज सेड के वो लड़की की गलती है, ब्लेम पूरा उस पर डाल दिया जाता है। ठीक है। वो क्यों है? क्योंकि यही एक मेंटलिटी है। तो इसलिए वो शुरू कहां से होगा कि जो भी आप देख रहे हो उस पे आपको काबू थोड़ा करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो गुरु महाराज की गुरबाणी में एक पंक्ति आती है जो कि इस बारे में हमें बताती है कि निमक काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावे। महाराज बताते हैं कि एक निमक के लिए, एक सेकंड के लिए, एक छोटे से समय के लिए, जो काम के लिए वो लस्ट जब आता है, वो इट इज वेरी टेम्पररी, और उस टेम्पररी के बाद फिर वो चला जाता है, वो फीलिंग चली जाती है। तो गुरु महाराज बताते हैं कि वो एक निमक, वो एक सेकंड, जो एक पल के वो प्लेजर के लिए आपको 1000 लाख दिन दुख में बिताने पड़ते। अगर हम नहीं मानते तो ये हमारे आध्यात्मिक तौर पे भी बहुत चोट पहुंचाता। अभी इससे लड़ा कैसे जाए? हाउ टू ओवरकम दिस? सबसे पहली चीज जो है, डू अरदास। गुरु महाराज के आगे जाओ, अरदास करो। क्योंकि यहां पर दो चीजें संगत जी हैंड इन हैंड चलती हैं। एक होता है अरदास, गुरु महाराज की कृपा, क्योंकि सब कुछ ही गुरु महाराज की कृपा से होना है। और सेकंड जो चीज चलती है पैरेलली, वो होता है हमारा उद्यम, हाउ मच वी इनिशिएट। जैसे हम रोटी खा रहे हैं, ओके, सो रोटी प्लेट से मुंह तक हम लेके आ रहे हैं, वी आर इनिशिएटिंग दैट। लेकिन जब वो खाना अंदर जा रहा है
और हमारे जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे जो खून बन रहा है, वॉट एवर प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन इनसाइड, वो हमें नहीं पता, वो नेचुरली हो रहा है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि जो सियाणप होती है ना, वो कनिंगनेस होती है, वो हमें खा जाती है। अभी होता क्या है, कई लोग बोलते हैं कि अमृत छकना है, धार्मिक राह पे चलना है, चलो जब भगवान कृपा करेगा तभी ठीक, और फिर ऐसे ही बैठे रहते, हम वही फॉल्सहुड में चलते रहते, ठीक है। लेकिन ये डिनर करते समय नहीं करते कि चलो भगवान जब चाहेगा तब हम खा लेंगे, नहीं, तब हम सबसे पहले जाके खाते। तो इसलिए सबसे पहले जो हमने इनिशियलाइज किया कि डू अरदास। भगवान का जब अरदास करोगे, धीरे धीरे करके आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाए। अभी एक उदाहरण के तौर पे हाउ अरदास वर्क्स, गुरु महाराज अरदास सुनते हैं, लेकिन भरोसा जो है वो मैटर करता है। अभी होता क्या था, जैसे हमने जो लस्ट का टॉपिक छेड़ा है और अरदास का टॉपिक छेड़ा है, एक माता थी, इट इज ट्रू स्टोरी। एक माता आई, सो एक गुरुमुख के पास गई एंड शी सेड टू द गुरुमुख कि मेरा जो बेटा है ना, वो थोड़ा गलत राह पे जा रहा है। वो क्या करता है कि वो उसकी माता जी को पता चल जाता है कि वो जो लड़का है वो उनके फ्रेंड के घर पे, जैसे हम नाइट आउट्स करते हैं, सो वैसे वो अपने घर पे नाइट आउट्स करते जाता है। एंड जब वो नाइट आउट्स करने जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो तब जो लैपटॉप है उसके फ्रेंड्स का, देयर दे सी बैड मूवीज एंड दैट इज हाउ माई, जो मेरा बेटा है वो बिगड़ता जा रहा है, व्हाट शुड आई डू। गुरुमुख वहां पर जवाब देते हैं कि आप एक जपजी साहब का पाठ करो और आप अरदास करो गुरु महाराज को कि आप बचाओ, ठीक है। तो जब वो अरदास की जाती है गुरु महाराज के आगे, वो माता जी जाके अरदास करते हैं, व्हाट हैपेंस इज फ्यू डेज आफ्टर क्या होने लग जाता है कि व्हाट हर मदर सीज, वो माता जी क्या देखते हैं कि जो बेटा है ना वो घर पे ही बैठा हुआ, ही इज नॉट गोइंग फॉर नाइट आउट्स। वैसे हर रात को जाता था, एवरी नाइट ही यूज्ड टू गो फॉर नाइट आउट्स, राइट। लेकिन हुआ क्या कि वो लड़का वहीं बैठा रहा। तो माता जी ने पूछा कि ये बड़े दिन हो गए, गया नहीं, बैठा ही हुआ। तो उन्होंने जाके पूछ लिया कि तू जाता क्यों नहीं अब फ्रेंड्स के घर। वो लड़का जवाब देता है कि मैं ना, मुझे दोस्तों ने मेरे से दोस्ती तोड़ दी। तो मम्मी ने पूछा क्यों? तो बोलते जब मैं वहां जाता हूँ ना तो उनका लैपटॉप ही बंद हो जाता, और लैपटॉप बंद हो जाता तो हम कुछ देख ही नहीं पाते, लेकिन जब मैं नहीं होता तब लैपटॉप चल रहा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उन्होंने देखा कि ये जब आता है तभी लैपटॉप खराब होते, तो उसे इस पे निकालो ग्रुप से, ठीक है। तब वो माता जी को अंदर से, क्योंकि जब संगत जी हमारी लाइफ में कई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो हमें अंदर से हिला के रख देते हैं, तब वो माता जी के अंदर वो फीलिंग आती है कि गुरु महाराज ने कैसे सुन ली। तो वो शी स्टार्ट्स क्राइंग, गुरु महाराज ने कैसे लाज रखी। सेकेंड थिंग, इंक्रीज अभ्यास। अभी जो चीज हम बार बार देखते हैं तो वही चीज हमारे अंदर धारण होती है। क्यों बोला जाता है कि आप बार बार नाम जपिए, नाम जपिए, नाम जपिए? क्योंकि हम देखेंगे Q&A में भी यही, अब आप देखोगे कोई भी धार्मिक बंदा होता है, वो आप उनके पास कोई भी प्रश्न लेके जाओ, वो यही जवाब देता है कि नाम जपो, नाम जपो। क्यों? क्योंकि होता ही है संगत जी कि जब आप भी नोटिस करना कि जब आप प्रे करते हो ना, जब आप प्रेइंग के बाद आपके अंदर एक सुकून आता है। जब आपको वो सुकून, जितनी देर वो सुकून रहता है ना, भले हम उसको ले लेके 5 मिनट के लिए सुकून रहता है, कईयों को 20 मिनट्स के लिए रहता है, कईयों को पूरे दिन रहता है, इट डिपेंड्स। तो जब वो सुकून रहता है ना, जितनी देर तक, उतनी देर तक आप जबरदस्ती भी सोचोगे ना बैड थॉट्स, तभी भी आपको आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि एक सुरक्षा कवच की तरीके से बन जाता है वो सुकून, वो जो भगवान का जो नाम में जो पावर है वो वर्तनी शुरू हो जाती है। तो गुरु महाराज इसी को लेके, गुरु महाराज जपजी साहब जो हम हर रोज पाठ करते हैं, जो मॉर्निंग प्रेयर है, महाराज बोलते हैं, परिये हथ पैर तन देहे, पानी तोता है उदरस के है, मूत प्लीति कपड़ होए, दे साबुन लइए हो तोए, परिये मत पा पा के संग, ओ तोपे नावे के रंग। महाराज बताते हैं कि जैसे हम बॉडी को जब हम नहाने जाते हैं तो भी पानी से तन साफ होता है ना। कपड़े हम धोते हैं, सोप से धोते हैं, तो वो कपड़े जो हैं वो सोप और पानी से साफ होते हैं। वैसे ही हमारी इंटेलेक्ट कैसे साफ होगी? महाराज बताते हैं, परिये मत पा पा के संग,
जो हम पाप कमा कमा के जो इंटेलेक्ट खराब हुई है वो ठीक कैसे होगी? महाराज बोलते हैं ओह तोप है ना वह के रंग। महाराज बोलते हैं कि वो जो नाम का जो प्रभाव होगा, वो जो नाम की जो अंदर से जो सुकून आएगा, उसकी जब कला वर्तेगी अंदर से, तब हमारे अंदर से वो जो बैड थॉट्स निकलने जाएंगे, हमारा मन साफ होना शुरू हो जाएगा। फिर तीसरी बात, लिव इन द संगत, राइट संगत। ऐसे लोगों की संगति मत करो जहां पर ऐसे डबल मीनिंग बात होती हो या ऑब्जेक्टिफिकेशन की बात होती है, क्योंकि नॉर्मली हॉस्टल्स में, खासकर मैं बॉयज की बात करूं, इट हैपन्स वेरी मच। ऑब्जेक्टिफिकेशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। ओके, सो वैसी संगत अवॉइड कीजिए और अच्छी संगत रखिए। क्योंकि हमारे अंदर एक भय होता है कि वो हमें देख रहा है। तो इसको हम बोलते हैं निर्मल भय। निर्मल भय मतलब गुरबाणी में आता है कि यही एक भय है जो हमारे अंदर होना चाहिए। वो भगवान का जो डर है वो हमारे अंदर होना चाहिए। तो ये एक जो भय है वो केवल ऐसा भय नहीं कि जैसे हम गोली वाला भय, जैसे हमने पिछली बार भी डिस्कस किया है इसके बारे में। ये वो भय है, वो प्यार में जो भय है कि मेरा गुरु साहब, जो मेरे गुरु साहब हैं वो कहीं नाराज ना हो जाए, वो वाला भय है। जब आप संगत में रहते हो, जो गुरु साहब में साथ में चलते हो, तो संगत क्या रोल प्ले करता है कि जब आप डूब रहे हो, सपोज दो व्यक्ति है, आप हो और आपके फ्रेंड हो। जब फ्रेंड, हम सब डोलते हैं, जब अध्यात्म के राह पे जाते हैं हम सब डोलते हैं, लेकिन जब आप डूब रहे होगे आपका फ्रेंड आपको ऊपर खींचेगा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब वो डूब रहा होगा, महाराज कृपा करें कि आप उसको बचाओ। और अब दोनों डूब रहे हो तो गुरु साहब दोनों को साथ में बाहर निकालें। चौथी चीज जो आप प्रैक्टिकल तौर पे हम देखें तो आप अप्लाई कर सकते हो कि जब भी आपको ये प्रॉब्लम है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि, क्योंकि हम भी सेम चीज नहीं करना चाहते कि बाहर से और कुछ अंदर से और कुछ। वी नो दैट दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसी फीलिंग्स आती हैं, सो रिप्लेस दैट वुमेन्स फेस और मैन्स फेस विथ योर सिस्टर और योर मदर। क्योंकि जब आप रिप्लेस करोगे सो वो जो फीलिंग है वो आएगी ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस। सो यू कैन यूज दिस ट्रिक। एट द एंड ऑफ द डे जो भी ट्रिक आप पे काम करती है, जो भी जुक्ति, जो भी टेक्निक आप पे काम करती है, यू कैन अप्लाई दैट। फिफ्थ थिंग इज लुक डाउन। जैसे हमने पिछली बार भी बात की थी, जो भी महापुरुष रहे हैं, संत हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़ा वाले, करतार सिंह जी पिंडरन वाले, सो वो भी ये चीज अपनाते थे अपने जीवन में। जब उनको पता चला जवानी में कि ये चीज अटैक करती है ऐसे, सो व्हाट दे फॉलोड इज कि वो नीचे देख के चलते थे। whenever any girl or any woman used to pass through them, वो नीचे देख के चलते थे, एक सत्कार के तौर पे भी और अपने मन को कंट्रोल करने के तौर पर भी। तो जितना आप मन पे कंट्रोल करके, जितना आप अपने देखने पे कंट्रोल करोगे, आप अच्छी चीजें देखोगे तो अच्छी चीजें ही थॉट्स में आएंगी। अगर आप बुरी चीजें देखोगे तो फॉर ऑब्वियस रीजन बुरे ही थॉट्स आएंगे। सो सेकेंड लर्निंग जो हम लेंगे कि जो बैक बीटिंग हम करते हैं ऑफिस में और जो हम सियानत दिखाते हैं उसको थोड़ा कम करें, थोड़ा सच्चार बने। तो ये चीज हम अपने अंदर से थोड़ा सा चीज निकालें, क्योंकि जब ये जो सियानत है ना, जो हम दिखाते हैं दुनिया को, ये भगवान को अच्छी नहीं लगती। गुरु महाराज की गुरबाणी में भी बहुत जगह पे आता है कि जहां पर भोले होते हैं, जहां पर जो भी इनोसेंट होते हैं ना, गुरु महाराज उन पे बहुत प्रसन्न होते हैं। गुरु महाराज आप रक्षा करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि नेवर बी कनिंग। जो ऑफिस में है कोशिश करिए डोंट बैकबिट। जो बात है जितनी प्रोफेशनली बात करनी है उतनी ही करें। अवॉइड बैकबिटिंग, अवॉइड स्लैंडरिंग। हियर आप सुनिए भी मत निंदा किसी की। सो दिस थिंग वी लर्न। एंड एट द एंड क्या होता है कि पंडित हरदयाल जी, क्योंकि गुरु महाराज उपदेश सबको दे रहे होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो यहाँ से कुछ लेके जाता है वो होता है पंडित हरदयाल जी। पंडित हरदयाल जी पूरे वैराग में चले जाते, पूरे आंखों से अथरू आ जाते हैं। वो एक बार हाथ जोड़ते हैं, उनके अंदर वो प्यास है सुनने की गुरु महाराज को, और वो वापस बोलते हैं कि वो भगवान की दरगाह में क्या एक्सेप्ट होगा। वो भगवान की दरगाह में जब जाएंगे तो क्या प्रमाण होगा। गुरु महाराज तब वापस जवाब देते हैं, नाय मन्य पत उपजय साला ही सचसूत
दरगे अंदर पाई है तक न टूट सपूत। गुरु महाराज यहाँ पे बताते हैं कि जो भी नाम जपता है, जो भी अभ्यास करता है, महाराज बोलते हैं कि वो भगवान की दरगाह पे जाके उसकी जय जयकार होती है, उसका मान सम्मान होता है। जो लेखे लिखते हैं, जो चित्रगुप्त जो लेखा लिखता है, वो सब चीजें माफ हो जाती है, सीधा भगवान की दरगाह पे मान मिलता है। और ये जो थ्रेड है जो गुरु महाराज बता रहे हैं, वो जो नाम का जो धागा है वो कभी टूटता नहीं, वो आपके वहां भी रहेगा। भले आप यहां पर हो, आप मरने के बाद जहां भी जा रहे हो वो आपके साथ रहेगा। इसके बाद फिर जब सब हैरान रह जाते हैं, कई इतिहासकार यहाँ तक लिखते हैं कि उनको जबरदस्ती भी पहना दिया जाता है गुरु नानक देव जी को, और फिर गुरु नानक देव जी बाद में उतार देते हैं उसको थोड़े टाइम बाद, या नहीं भी पहनाते, कई इतिहासकार ऐसे लिखते हैं। फिर उसके बाद जब भंडारे में सब खाना खाया जाता है और सब जा रहे होते हैं, तो सब बहुत तारीफ करते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो मेहता कालू जी को बहुत बधाइयां देते हुए जाते हैं कि आपका बच्चा तो बहुत ज्ञानवान है, बहुत विजडम है, लेकिन उनके अंदर पे वो श्रद्धा नहीं होती। लेकिन एक जन जो रियलिटी में जो सब कुछ लेके चले गए, वो यहाँ पर थे पंडित हरदयाल जी। पंडित हरदयाल जी को जो गुरु महाराज उपदेश दे गए, उन्होंने अपने अंदर धारण कर लिया। वो दया दृष्टि जो थी गुरु महाराज की उन पे पड़ गई, और वो जो परमानंद है उसमें चले गए। तो वो जो सब फिजिकल घर में गए, जो फिजिकली अपने घर में गए, लेकिन जो पंडित हरदयाल जी है वो अपने आत्मिक घर का जो ठिकाना है वहां पे उनका निवास हो गया जी। सो ये जो साखी थी जनेऊ और गुरु महाराज की। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।